उपस्थित हो गए हैं। तो यह लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है, यह आज अब शुरू होने जा रहा है। थोड़ा विलंब ज़रूर हो गया है, काफ़ी विलंब हो गया है। लगभग आधे घंटे की देर से अचानक कुछ ऐसी कुछ समाचार कुछ आ गया, जिसके कारण कि लाइव मैं तो आ गया था सेट पर लगभग आपके 9:05 पर। मैं यहाँ उपस्थित था, परंतु जो है लाइव शुरू नहीं हो पाया। किसी कारण से अचानक व्यस्तता आ गई और अब जो है व्यस्त नहीं है। पूनम सिंगला जी पूछ रही हैं, क्या आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसी अन्य व्यवधान के कारण यह लाइव आज थोड़ा-सा देर से शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने विषय पर। आज का जो विषय है, एक राम अयोध्या के राजा, दूसरे कौन? श्री राम और शिव पर सती का संशय। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और विषय बड़ा रोचक है। कथा प्रसंगों का प्रवेश होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा शुरू करते हैं, लेकिन वो पहले बताते हैं कि मैंने जो ये कथा ली है, पहले तो उन्होंने बहुत सारी भूमिका दे दी है, बता दी है, भूमिका में बहुत कुछ लिख दिया है। उन्होंने सबको नमन किया है, सबकी वंदना की है। कथा कहाँ से ले रहे हैं, कथा के प्रसंग ये भी बता दिया है। राम जी का चरित्र अपने दिव्य दृष्टि से लिख रहे हैं, ये भी बता दिया है। फिर वो कथा के प्रसंग और फिर सबकी महिमा, संतों की महिमा, असंतों की महिमा, दुष्टों की महिमा, दुष्टों की वंदना, दैत्यों की वंदना, देवताओं की वंदना, सबकी वंदना करते हैं वो। फिर बाद में सबकी वंदना करते हुए वह रामचरितमानस के चरित्रों का की वंदना करते हैं। हनुमान जी, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, कैकेयी, कौशल्या, सबकी वंदना करते हैं। और फिर बाद में चलकर वह नाम रूप की महिमा करते हैं। नाम की महिमा के राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो राम ने तो एक तापस तियतारी, तपस्वी की एक स्त्री अहिल्या का कल्याण किया था, लेकिन नाम ने तो ना जाने कितने खल और कितने दुष्टों का कल्याण कर दिया। नाम की महिमा वो गाना शुरू कर देते हैं। जबत अजामुल गज गनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाव। नाम की प्रभाव से मुक्त होते हैं। कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की इतनी महिमा है कि राम भी उसका गुणगान नहीं कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी यह भी बात हमें फिर बताते हैं कि ऐसी स्थिति है और अब ऐसा करते करते, गायन करते करते राम कथा के प्रसंगों का भी वंदना करते हैं। जैसे सीता स्वयंवर प्रसंग है, शबरी प्रसंग है, सुंदरकांड, उनकी भी थोड़ी वंदना करते हैं और वंदना करते हुए वो कथा शुरू करते हैं कि ये कथा शुरू कैसे होती है। मैं जो कथा सुना रहा हूं उसके 3 संवाद हैं। राम कथा में 3 संवाद हैं। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी 3 संवाद आपको मिलेंगे। अब 3 संवाद कैसे? 3 संवाद मतलब 3 चर्चाएं हैं। 3 चर्चाएं कैसे हैं? श्रीमद् भगवत गीता में 2 चर्चाएं तो प्रकट है, 2 संवाद तो प्रकट रूप में है, तीसरा गुप्त रूप में है। तो 2 संवाद कौन सा प्रकट रूप में है? श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत तो एक जो मूल संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रकट है। दूसरा संवाद जो प्रकट है धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ ही धृतराष्ट्र उवाच से होता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्स्व मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या क्या किया मुझे बताओ। संजय से पूछा जा रहा है और संजय सारी बात सुनाता है। गीता के बीच में भी संजय उवाच आता है, धृतराष्ट्र उवाच आता है। गीता के अंत में भी संजय उवाच आता है, धृतराष्ट्र उवाच आता है। तो यह सारी बातें वहां पर आती हैं। गीता के अंदर भी 3 संवाद है, तो 2 संवाद तो हो गए, कृष्ण अर्जुन संवाद, धृतराष्ट्र संजय संवाद, और तीसरा गणेश जी और वेदव्यास संवाद। वेदव्यास जी और गणेश जी के बीच भी संवाद है, क्योंकि वो रचयिता है महाभारत के। उन्होंने महाभारत लिखी है, उन्होंने यह इतिहास लिखा है, तो उनका भी संवाद मिलता है श्रीमद्
भगवत गीता उनके संवाद पे भी आधारित है, तो 3 संवाद का वहां भी संयोग है। यहां पर 3 संवाद है रामचरितमानस में, और वो जो संवाद है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जो प्रथम संवाद है वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने जो भारद्वाज मुनि को जो कथा सुनाई थी, मैं वही कथा सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि ने वो कथा कहां से सुनी थी, तो वो कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को समझाते हुए राम कथा सुनाई थी। तो उस कथा को काकभूषुंडी जी ने सुन ली थी, और मानसरोवर में एक बार काकभूषुंडी जी कथा वाच रहे थे, तो याज्ञवल्क्य जी ने वहां पर काकभूषुंडी जी के मुखारबिंद से ये कथा सुनी थी, और फिर भारद्वाज जी के विनती करने पर याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि भारद्वाज को प्रयाग भूमि में, प्रयागराज की भूमि में कथा सुनाई थी। प्रयागराज की भूमि में कथा सुनाई थी किसने? याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज ऋषि को सुनाई थी, विनती करने पर, उनके कहने पर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो अपनी कथा शुरू कर रहा हूं, यही मुनि के प्रसंग से ही शुरू कर रहा हूं, ताकि एक अच्छी भूमिका कथा की बनेगी कि राम कथा की महिमा क्या है। और भारद्वाज जी ने कुछ प्रश्न किए थे याज्ञवल्क्य मुनि से, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए याज्ञवल्क्य ऋषि ने भारद्वाज जी को राम कथा सुनाई थी। तो कैसे सुनाई थी, पहले तो वो समझाते हैं कि मैंने कहां से प्राप्त किया और तुम्हें कहां से सुना रहा हूं। और वही कथा जो भारद्वाज जी वाचा करते थे प्रयागराज में, उसी कथा को प्रयागराज में मेरे गुरुदेव ने सुना था, और उनके मुखारबिंद से मैंने सुना। मैं बहुत बालक था, इसलिए मैं कथा भूल गया था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने बार बार मुझे, मेरी भ्रमित मति को समझकर, मेरी छोटी बुद्धि को समझकर, उन्होंने मुझे बार बार ही ये कथा सुनाई। तो बार बार सुनने के कारण मुझे कथा तो कंठस्थ है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। लेकिन अब मैं इसका वर्णन आप लोगों के समक्ष करूंगा, तो सर्वप्रथम मैं मुनियों के प्रसंग से करूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी, जो मुनियों का प्रसंग था, किसका प्रसंग? अर्थात भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि का जो प्रसंग था, उसी से वो कथा करना शुरू कर देते हैं कि यह कैसे दोनों का प्रसंग, कैसे दोनों आपस में मिलते हैं और कैसे चर्चा शुरू होती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मतु अनुहारी सुबारी गुणगण गणि मन अहवाई सुमिरी भवानी शंकर ही कह कभी कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर का स्मरण करके तुलसीदास सुंदर कथा कहना शुरू कर देते हैं। अब रघुपति पद पंकर हूँ हिया धरी पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। की याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज ऋषि का, मुनियों का जो मिलन का जो सुंदर प्रसंग है, जो संवाद है, पहले मैं वही सुनाता हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वप्रथम जो प्रसंग लेते हैं रामचरितमानस में, सबसे पहला जो प्रसंग लेते हैं वह प्रसंग क्या है? याज्ञवल्क्य मुनि और भारद्वाज ऋषि के मिलन का प्रसंग है। यह प्रसंग से ही वो कथा प्रारंभ करते हैं। तो प्रसंग क्या आता है कि माघ के महीने में भारद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तिनहि राम पदे अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में बड़ी प्रीति है। वे तपस्वी निगृहित चित्त, अर्थात की वृत्ति निरोधित चित्त है उनका, जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पत ही आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मकर गत रवि जब होई, जब माघ में सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है तो मकर संक्रांति होती है, और तब से लोग तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए वहां पधारने लग जाते हैं, भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। वैसे तो महाकुंभ लगता है प्रयागराज में 12 साल पे लगता है, परंतु जो माघ का मेला है, जो माघी मेला है, वह तो प्रत्येक वर्ष ही माघ मेला प्रयागराज में लगता है। तो जब माघ शुरू होता है, जब माघ आ जाता है, माघ का महीना जब लग जाता है, तो फिर क्या होता है? मेला शुरू हो जाता है, और मेला शुरू होने पर सारे ऋषिगण और बहुत तरह के संत साधु समाज वहां पर पधारना शुरू कर देते हैं। तो जब पधारना शुरू कर देते हैं तो उनके पधारने से, उनके
पधारने से क्या होता है कि एक मेले का सौंदर्य बहुत ही बढ़ जाता है और मेला सुंदर हो जाता है। बहुत सारे ऋषि मुनि और संतगण वहां स्नान करने पहुंचने लग जाते हैं। तो ऋषियों के स्नान करने से, क्षमा करें कुछ देर के लिए कैमरा ऑफ करना पड़ा, कोई बात नहीं, अब कथा आगे बढ़ेगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि में आ जाता है, तब सब लोग तीर्थराज में स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं। सब लोग तीर्थराज में स्नान करने के उद्देश्य से आते हैं। देव दनुज, और कौन कौन है? देवता भी हैं उसमें, दैत्य भी है उसमें, किन्नर भी है, मतलब कि हर एक बिरादरी के लोग तीर्थराज प्रयाग में पुण्य अर्जित करने के लिए वहां स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, और इस उद्देश्य से लोग आना शुरू कर देते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्ष ही गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिबर मन भावन। और उसी प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि का मन भावन परम सुंदर आश्रम वहां पर है, अक्षय वट है, जिसका स्पर्श करके सभी पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी के आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहां होई मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं, फिर परस्पर ईश्वर का ध्यान करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरनहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत कहे संयुत ज्ञान विराग। वहां पर ब्रह्म चर्चा होती है, ब्रह्म का निरूपण होता है, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान वैराग्य की चर्चा होती है। सारे ऋषि मुनि संत मिलकर वहां पर ऐसी चर्चाएं करते हैं। यही प्रकार इसी तरह से, अर्थात इसी तरह से यह प्रत्येक वर्ष का तो यह नियम था ही, इसी प्रकार यही प्रकार भरी माघ नहाही, पुनि सब निज निज आश्रम जाही, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार से माघ स्नान करके सभी लोग माघ मास के पूर्ण होने पर प्रयागराज से अपने अपने घर को जाने लगे, अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। और वही एक बार ऐसा ही हुआ कि सब लोग जब जाने लगे तो एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रम सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। सभी ऋषि मुनि जाने लगे तो उन्हीं ऋषियों में, सभी ऋषि मुनि जब जाने लगे तो उन्हीं ऋषियों में कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि भी आए हुए थे। सब जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे, तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हे मुनिवर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो याज्ञवल्क्य जी से प्रार्थना की कि मुनिवर आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, तो वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। और रुकने के बाद भारद्वाज ऋषि क्या कहते हैं, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। उनके चरणों को वो अपने हाथों से धोते हैं, पखारते हैं और उनको एक सुंदर आसन पे बैठा देते हैं। करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अतीत पुनीत मृत्युबानी। और फिर उनकी पूजा कर कर फिर कहते हैं, करी पूजा, पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र कोमल वाणी से बोले कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, कि मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि से कि मुझे एक बहुत बड़ा संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। और मुझे अपना संशय कहने में बहुत लाज लग रही, मुझे शर्म आ रही है। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, आप सब जानते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लाज लग रही है। और यदि नहीं कहता हूं, यदि उस संशय का निवारण ना हो जाए तो बहुत बड़ी हानि होती हुई नजर आती है। इसीलिए मैं अपना संशय आपसे कहना चाहता हूं। संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव।
संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनि जन भी यही बताते हैं कि गुरु के साथ संशय नहीं छुपाना चाहिए, संशय को गुरु से कह देना चाहिए, तभी संशय का निवारण होता है। अस विचारी प्रगटेऊ निज मोहि, हरहु नाथ करी जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूं, हे नाथ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों पुराणों और उपनिषदों में राम नाम की असीम प्रभाव का गान किया गया है। अब भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से अपना संशय रखते हैं। उनका संशय क्या है? वो कहते हैं कि वेदों में, उपनिषदों, पुराणों में राम नाम की बड़ी महिमा गाई गई है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आही, काशी मरत परम पद लाही। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव जी भी राम नाम का जाप करते हैं। शिव जी भी जिसको जपते हैं, शिव भगवान ज्ञान गुण के राशि हैं, और इस 84 लाख योनियों में आकर भी जो जीव है वो इस काशी में राम नाम के प्रताप से ही मुक्ति को प्राप्त करता है। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया, रामु कवन प्रभु पुछहि तो ही, कही बुझाए कृपा निधि मोहि। अब भारद्वाज जी का प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि सब राम नाम की महिमा तो कहते हैं, शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो मुझे हे प्रभु बतलाइए, हे याज्ञवल्क्य ऋषि मुझे बतलाइए, मैं आपसे पूछता हूं वे राम कौन है? हे कृपा निधान मुझे समझाइए कि राम कौन है। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम अयोध्या के राजकुमार थे, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, उनकी कथा को सारा संसार सुनता है। नारी बिरह दुखी लहेउ अपारा, भयउ रोषु रन रावणु मारा। जो नारी के विछोह से थोड़ा दुखी होकर रावण का जिन्होंने वध कर दिया था, रण में रावण से युद्ध किया और रावण का वध कर दिया था, वो राम, एक तो वो राम है जो अवधेश कुमार है, अयोध्या के राजकुमार है, और उनका चरित्र लोग कथाओं में सुनाते हैं, उसको मैंने भी सुना है। तो मुझे ये जानना है कि राम कौन है। प्रभु सोई राम की अपर कऊ, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, काहू विवेक विचारी। आप अपने विवेक से विचार करके बताइए, क्या राम वही है? क्या ये वही राम है जिसका स्मरण, जिसका जाप, जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं? ये राम कौन है? क्या यह वही राम है जिसका ध्यान स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं? मुझे उस राम का रहस्य बताइए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न करते हैं कि मुझे राम का रहस्य बताइए। क्या ये वही राम है जिसका शिव जी ध्यान कर रहे हैं? क्या वो दोनों एक ही हैं जो अवधेश कुमार है और जिनका शिव जी ध्यान कर रहे हैं समाधि अवस्था में? तो यह राम कौन है? राम के विषय में प्रश्न करते हैं कि यह राम कौन है। तो भारद्वाज मुनि का यह प्रश्न है कि वो राम कौन है, और अब उसका उत्तर मिलेगा। भारद्वाज जी कैसे हैं? कहते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी से बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी मुझे कथा सुनाइए जिससे कि मेरा भ्रम दूर हो जाए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भैया तुम सब जानते हो। भारद्वाज जी से कहा कि तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम जानते हो कि राम कौन है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन है सत्संग सुनने का, तो इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। राम भगत, राम भगत तुम मन कर्म वाणी, तुम तो अपने मन कर्म वचन से भगत हो राम जी के। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुराई समझता हूं। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, किरहु प्रसन्न प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कि तुम राम के गूढ़ रहस्य को सुनना चाहते हो और इसीलिए तुमने प्रश्न किया है। तात सुनहु साधर मनुलाई, हे तात सुनो, मन में श्रद्धा लाकर सुनो। कहूं राम के कथा सुहाई, मैं श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूं। महामोह महिषेशु विशाला, राम कथा कलिका कराला। कलिकाल के इस अज्ञान को हरने वाला यह राम की कथा है। तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा सुनाता हूं। राम कथा शशि किरण समाना। राम की कथा कैसे सुननी चाहिए? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, ऐसे ई संशय किन्न भवानी, महादेव तब कहा बखानी।
श्री राम जी की कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जिसे संत रूप चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। एक बार संदेह पार्वती जी को हो गया था, तो उन्होंने उत्तर दिया था। लेकिन ये पार्वती जी को कथा सुनाने के पीछे जो कारण था, जो कथा थी, वो क्या थी? तो याज्ञवल्क्य जी बोलना शुरू करते हैं, कहूं सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। अब उमा शंभु शिव पार्वती संवाद यहां से शुरू होगा। अब मैं शिव पार्वती शुरू करूंगा। भय उस समय जही हेतु जही, सुनी मुनि मिटहि विषाद। जिसको सुनकर मुनियों के विषाद भी दूर हो जाते हैं। और एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए माता सती के साथ। माता सती के साथ एक बार शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। और ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। ऋषि ने संपूर्ण जगत का ईश्वर भगवान भोलेनाथ को समझकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुखी मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि कौन है? उन्हीं के नाम पर तो कंभ रामायण है। कुंभज ऋषि, कुंभज, अब इसके पीछे थोड़ा सा हम और इतिहास जान लें तो बेहतर रहेगा। कुंभज ऋषि, अगस्त मुनि का जन्म कुंभ से हुआ था, इसलिए उनका नाम कुंभज ऋषि है। यहां पर जो कथा शुरू हो रही है वो शिव और सती की हो रही है। देवी के दो जन्मों की कथा आती है, एक सती की दक्ष पुत्री सती के रूप में और हिमाचल पुत्री पार्वती के रूप में। तो यह पहले जन्म की कथा है, जहां पर शिव और सती, सती का संशय दूर करने के लिए, सती का मन अशांत हो गया था, तो सती के मन को शांत करने के लिए भगवान शिव माता सती को लेकर अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। कथा कहती है कि वो अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और यहां से शिव शंभु भवानी संवाद जो है प्रारंभ होता है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि सब बिदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। कि दक्ष कुमारी अर्थात सती को ही दक्ष कुमारी यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिव जी और माता सती अगस्त मुनि के आश्रम में ही निवास करते हैं। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश पर चल पड़ते हैं। तेही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लिन्न अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान श्री नारायण, श्री हरि ने रघुवंश अवतार लिया था, रघुवंशी बनकर अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में ही विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरहूं प्रभु, गए जान सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे, भगवान के दर्शन उनको हो गए और प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। शिव जी ये बात जान गए तो सब लोग जान ही जाएंगे एक ना दिन, ऐसा शिव जी का विचार है। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जान ही मर्म सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरू लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न होगी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास कहते हैं कि शिव के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे, वो दर्शन करना चाहते थे। रावण मरज मनु, रावण मरन मनुज कर जाचा। प्रभु विध बचनो किन्न जह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करके, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी, फिर भी वो श्री राम जी के पास जाते हैं। और श्री राम जी के पास की उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया था। मतलब छोटी सी कथा वो सुनाते हैं। और उसी समय भगवान राम जो है सीता जी को ढूंढते हैं। किस प्रकार? करी छलो मूल हरि बै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए,
आश्रमहु देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को उस समय हर लिया था, और रामचंद्र जी वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित हरि आश्रम में आए, और हरि आश्रम को खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बिरह बिकल नर इव रघुआई, खोजत विपिन फिरद दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुखिता के। कि राम जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं। अब राम जी यहां लीला कर रहे हैं, सीता जी का हरण हो चुका है, मारिच जो है स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आया और इस प्रकार से छल किया, और मारिच को भगवान राम ने मारा, और लक्ष्मण भी वहां पर पहुंच जाते हैं, और वहां आश्रम में कुटिया में कोई नहीं होता। रावण छल से सीता जी का हरण कर लेता है, और बिरह बिकल नर इव रघुराई, और जो रघुराई हैं, जो राम जी हैं, वो बिरह में व्याकुल हैं, अद्भुत लीला कर रहे हैं। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखिता के। जिनको कभी संयोग वियोग नहीं होता, आज वह भी वियोग में व्याकुल होने की लीला कर रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा विचित्र है, बड़ा संशय उत्पन्न करने वाला है। जो स्वयं अनंत शयनम है, वो भला दुखी कैसे हो सकते हैं, वो भला विछोह में कैसे आ सकते हैं, व्याकुल कैसे हो सकते हैं। जो मंद बुद्धि है, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठेंगे। अगर इस लीला को कोई देख ले तो उसे संशय हो जाए, जो मंद बुद्धि है। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न किन्ह चिन्हारी। श्री शिव जी ने जब राम जी को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद उत्पन्न हुआ, और उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया, मतलब आमने सामने नहीं गए कि भाई ये ठीक नहीं है। यदि मैं इस समय राम जी के लीला में व्यवधान करूंगा तो वो उचित नहीं होगा। वो व्यवधान कर रहे हैं तो यह बिल्कुल उचित नहीं होगा कि मैं उनसे परिचय करूं, उनसे जाऊं, मिलूं और परिचय करूं, यह कहीं भी सही नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव निश्चय करते हैं कि मैं राम जी से मिलने नहीं जाऊंगा, और ऐसा कर वह उनका दर्शन करते हैं। जय सचिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सचिदानंद की जय हो। जय सचिदानंद, जय सचिदानंद। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए दूर से ही, आकाश मार्ग से जा रहे वहीं से प्रणाम कर लिया, और इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। देवी सती साथ में है, और दूर से ही उन्होंने राम जी को प्रणाम किया और कहा कि भाई चलो, अब चल पड़े। उनकी लीला है और उनकी लीला में व्यवधान नहीं करना चाहिए। उनसे परिचय भी नहीं किया, और वहां से जय सच्चिदानंद बोल के चल पड़े। और जब चल पड़े, जब जय सच्चिदानंद ऐसा सुना, देवी सती ने सती सुदशा शंभु कह देखी। अब सती ने शंभु की दशा देखी, इतने भावुक होए पड़े हैं, इतने प्रेम से भरे पड़े हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी। उर उपजा संदेह विशेषी, सती सो दशा शंभु कह देखी। उर उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंध जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती के मन में प्रश्न उठ पड़ा। सती के मन में प्रश्न आया कि भाई ये कौन सी बात हुई। शंकर जी की वह दशा, वो भावपूर्ण दशा, मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। और शंकर जी तो सारा जगत शंकर जी की वंदना करता है, यही जगदीश है। शंकर जगत बंद जगदीशा, वे जगत के ईश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते, सब उनके सामने सिर झुकाते हैं। सती के मन में आया, तिन नृप सुत ही किन्न परनामा, कही सचिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सचिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया। मतलब राम जी तो राजकुमार थे, राजपुत्र थे, फिर उनको सचिदानंद परधाम कह के क्यों प्रणाम किया। उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए, अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ऐसा कौन सी बड़ी बात है इस वन में घूमने वाले इस राजपुत्र में, ऐसी कौन सी बात है कि उसको ये सचिदानंद कह रहे हैं, प्रणाम कह रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्व व्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है,
फिर भी वह भेद रहित है, जिसे वेद भी नेति नेति कहते हैं, मतलब कि शब्दों से जिसका व्याख्यान नहीं कर पाते हैं। क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए प्रभु ने शरीर धारण किया। शिव जी की यही भांति सर्वज्ञ है, वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति, और असुरों को के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? सती जी के मन में संशय आ गया कि क्या अगर ये भगवान विष्णु हैं जो असुरों के परम शत्रु हैं, क्या वो अज्ञानी की तरह अपनी पत्नी के विछोह में, वो तो अनंत शयनम है, वो तो सच्चिदानंद है, वो भला वन के अंदर किसी स्त्री के विछोह में क्यों घूमने लगे? सती जी के मन में, माता सती के मन में यह संशय घर कर गया। और जब यह संशय घर कर गया तो देवी सती यही प्रश्न करती है, और शिव जी समझाते हैं, यद्यपि प्रकट न कहे वो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुन ही सती तब नारी स्वभाव, संशय अशन धैर्य उरकाऊ। भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जान गए कि इसके मन में संशय आ गया है। इसके मन में संशय आ गया है तो कहते, जासु कथा कुंभज ऋषि गाय, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबारा, रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा अगस्त ऋषि से हम सुन के आ रहे हैं, जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वे मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोग सिद्ध संतत बिमल मन, जेहि ध्या वही कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेव अपने भगत, हित निज तंत्र नित रघु कलमणि। रघु कलमणि अर्थात ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर, ये छंद है, इसका गायन होता है। तो सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शस्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र स्वयं ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल मणि के रूप में अवतार लिया है। ऐसी बात शिव जी समझाने का प्रयास करते हैं। लागना उर अपदेशु जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बिहस महेशु हरि माया बलु जान पिए। कि हे सती, तुम इस उपदेश को समझो। महादेव जी मन में प्रभु की माया का बल जानकर मुस्कुराते हैं कि उनकी माया है कि सती को संशय हो गया है। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किने जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहू बट छाही, जब लगी तुम एहू मही पाही। जो तुम्हारे मन अति संदेह, अगर तुम्हारे मन में बहुत संशय है, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूं सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयो सुपाई, करहि विचारू करऊं का भाई। अब सती विचार करने लगी। भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह आ गया है तो हे सती, तुम ऐसा करो कि जाओ और श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ले लो। जाकर परीक्षा ले लो श्री रामचंद्र जी की। अगर तुम्हें मन में संशय आ गया है कि राम कौन है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो, सती से भगवान शिव ने कह दिया। कथा सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषणी जी याज्ञवल्क्य जी को, और शिव जी पार्वती जी को। तो पहले तो शिव पार्वती की कथा आती है कि शिव जी ने पार्वती जी को कथा क्यों सुनाई थी, कारण क्या था सुनाने का। तो प्रसंग शुरू होता है सती से। दक्ष कन्या, दक्ष पुत्री सती, प्रजापति दक्ष जो खुद संशय में रहता था, जिसको विष्णु और शिव में भेद नहीं था, विष्णु और शिव में भेद करता था, अर्थात विष्णु को बड़ा मानकर शिव को छोटा मानता था, और रावण भी भेद करता था, शिव को बड़ा मानकर विष्णु को छोटा मानता था। लेकिन जिनके मन में कोई भेद नहीं है, उन्हें कोई संशय नहीं होता है। सती के मन में भेद है। सती के मन में संशय है कि भाई जगदीश्वर तो स्वयं, विश्वेश्वर तो स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं, सारे देवता सारे ऋषि मुनि इनके सामने सिर झुकाते हैं, तो फिर ये दूसरा भगवान कहां से आ गया। और रही बात भगवान विष्णु की, तो उनका वैकुंठ तो बड़ा सुंदर है, उनके पास तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, वो तो मायापति हैं, अनंत शयनम है, उन्हें किस चीज की कमी। वो भला इस प्रकार से व्याकुल होकर विलाप करते हुए जंगल में भटकते हुए क्यों दिखाई देंगे। सती जी के मन में संशय आ गया। संशय आया, शिव जी ने कहा कि संशय नहीं करना चाहिए, संशय बहुत खतरनाक चीज होती है। संशय सर्प ग्रसेहु मोहिताता, दुख लहरी कुतर्क बहुब्राता।
संशय सर्प कागभूषणी, ये उत्तरकांड में ही आता है, ये बालकांड उत्तरकांड अंत है। संशय सर्प ने जिसको डस लिया तो वो हमेशा अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। और सती की शांति भंग हो चुकी है, वो दुखी हो चुकी हैं कि ये शिव जी ने किसको प्रणाम किया, शिव जी ने क्यों किसी को सच्चिदानंद कहा और क्यों प्रणाम किया और क्यों भाव विभोर हो गए। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच्चिदानंद भगवान है, ये स्वयं भगवान है, विष्णु है, ये नारायण है, ये श्री हरि है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सती के मन में संशय आ गया, लेकिन ये संशय श्री रामचंद्र जी पर था। आज का टाइटल है श्री रामचंद्र और शिव जी पर संशय। सती का संशय अगर राम पर होता तो बात अलग। एक तरफ सती सोचती है कि स्वयं शंकर जी ही जगदीश हैं, और फिर जगदीश की वाणी पे संशय भी कर रही है। शिव जी समझा रहे हैं कि भाई उन्होंने अवतार लिया है लीला करने के लिए, और जब लीला करने के लिए अवतार लेते हैं, अवतार कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर उतरना, उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आने की प्रक्रिया अवतार है, अपनी इच्छा से। तो श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है जगत कल्याण के लिए, तो वो नर के देह की मर्यादा में बंधे हुए हैं और नर देह की मर्यादा में ही सारे कर्म कर रहे हैं। इसलिए वो साधारण नर की भांति सीता जी के विछोह में विलाप कर रहे हैं, सीता जी के विछोह में व्याकुल हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वन वन भटक रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं, और सती को संशय हो जाता है। और जो माता सती हैं वो संशय शिव जी के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं। शिव जी समझा देते हैं, सती को समझ में नहीं आती बात, सती को बात समझ में नहीं आती। सती को जब बात समझ में नहीं आती तो शिव जी कहते कि भाई जाओ परीक्षा ले लो, जाओ परीक्षा ले लो श्री रामचंद्र की। अब परीक्षा ले लो। सती विचार करती कि कैसे परीक्षा लूं, किस प्रकार से परीक्षा लूं। अब सती परीक्षा लेने तो जाएगी, लेकिन पता चलेगा कि परीक्षा जो लेने गया उसी की परीक्षा हो गई, जो परीक्षा लेने गया उसी की परीक्षा हो गई। तो कैसी विडंबना हो जाएगी फिर। परीक्षा लेने तो गई थी, लेकिन शायद खुद की ही परीक्षा हो गई, कुछ ऐसा प्रसंग आता है। तो चलिए, किस प्रकार से माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली और उसका परिणाम क्या निकला, उसका परिणाम क्या निकला, उस पर हम कल के प्रसंग में, कल के चर्चा में, कल की लाइव चर्चा में हम उसको श्रवण करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए अभी जो है चलते हैं और आपके प्रश्नों पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, आपकी टिप्पणियों पर, कमेंट पर। मैं आप सभी से इतना जरूर कहूंगा कि आप जितने भी यहां पर आते हैं, आप यहां पर जितने लोग भी आते हैं, सुनते हैं, कोशिश करें कि एक कमेंट जय श्री राम का जरूर कर दिया करें। ओम तत्सत का भी लोग करते हैं, अच्छी बात है। ओम तत्सत नहीं तो जय श्री राम जरूर लिख दिया करें कमेंट में, बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि राम कथा है यह। अब तो कथा चलेगी, कथा के बीच बीच में ज्ञान, अध्यात्म, नीति, समाज, परिवार की कई नीतियां और कई उपदेश भी साथ में है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो शुरू से ही आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं, इस कथा के प्रारंभ से ही, तो वो सब भी मिलते रहेंगे। लेकिन अब कथा चलती जाएगी, पहले शिव जी की पूरी कथा और फिर रामचंद्र जी की कथा शुरू हो जाएगी। तो चलिए, यह आगे इसी प्रकार से बढ़ेगी और मानस के माध्यम से हम कथा भी सुनेंगे और अध्यात्म की गहरी बातों को भी हम सुनने और समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से कथा कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और माता सती को संशय होता है। शिव जी कह देते हैं कि भाई अगर तुम्हें संशय हो गया, जाओ परीक्षा ले लो, जाओ परीक्षा ले लो। अब राम की परीक्षा लेने का मतलब, क्योंकि सती को संशय श्री रामचंद्र जी पर तो था ही, शिव जी पर भी हो गया। जब भगवान शिव स्वयं समझा रहे हैं कि भाई ये सच्चिदानंद हैं और ऐसी ऐसी घटना घटी है कि उन्होंने अवतार लिया है, नर लीला कर रहे हैं, हमें उसमें बीच में नहीं जाना चाहिए व्यवधान करने, ठीक है, तो उनको अपना कार्य करने दो, हम अपना चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सती जी को संशय हो गया, माता सती को संशय, तो ये संशय देखकर शिव जी ने कह दिया जाओ परीक्षा ले लो। तो अब सती विचार कर रही कि मैं कैसे परीक्षा लूं। अब परीक्षा लेने के लिए देवी सती क्या करती हैं और राम जी क्या करते हैं, क्या उत्तर देते हैं, परीक्षाओं में कैसे पास होते हैं, या फिर सती की ही परीक्षा हो जाती है, तो यह समस्या आ जाती है। तो इस प्रकार की जो परीक्षा है वो कैसे परीक्षा होती है, कल चर्चा करते हैं, और उस परीक्षा का परिणाम क्या निकलता है उस पर भी कल ही चर्चा करेंगे। जुड़े रहें, बने रहें और इस राम कथा का आनंद उठाते रहें। अब कथा प्रसंगों के साथ चलेगी,
प्रसंगों के साथ चलेगी। तुलसीदास जी ने बहुत भूमिका लिखी, भूमिका में बहुत सारी महत्वपूर्ण अध्यात्म की गहरी रहस्य वाली बातें लिखी। अब वो कथा का गुणगान कर रहे हैं, कथा को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़े रहे, बने रहे और आगे बढ़ते रहे, कथा चलती रहेगी। आज अचानक आए किसी व्यवधान के कारण देर से शुरू हुई थी, देर से शुरू हो पाया कार्यक्रम, लेकिन अब आगे जो है ये कार्यक्रम समय से ही शुरू करने का पूर्ण प्रयास रहेगा। प्रयास तो आज भी समय से ही था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आधा घंटा लेट हो गया, नहीं तो समय पर आज आ गए थे। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। हरिमोहन गुप्ता जी प्रणाम। सबका सर एक ही की तरफ देखना बंद करो, अंदर की तरफ देखो। ठीक है। जो गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देता है, क्या हुआ हमारा स्टेट देव है या मार्गदर्शक है? ये हमारे गुरु हमारी आत्मा है, हमारे गुरु शंकर भगवान है। आत्मा को भी गुरु कहा गया है, मुख्य गुरु। ठीक। विक्रम सिंह जी, गुरु के ऊपर चर्चा अभी पीछे कुछ दिन पहले हमने रामचरितमानस के आधार पर चर्चा की है। गुरु जो ज्ञान का स्रोत बनता है, तभी तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आता है। सुन लीजिए उसको एक बार। दर्शन पांड्या जी, राजू पाल जी, शंकर प्रसाद जी, AK सिंह जी, सविता नायक जी, अवनी प्रधान, अर्जुन भाई चौहान, गौरव जी, बबीता धुमान जी, रमेश पेशवानी, उषा श्रीवास्तवा, विनोद कुमार शर्मा, श्वेता कुमारी, माधुरी कोल्हे जी, शिवम भट्ट, पंकज सोनी, AK सिंह, सीताराम माली, कमलेश खैरनर, विनोद के सूद, विंदेश्वरी मिश्रा, रूपलाल विश्वकर्मा, संतोष देवी, गोविंद प्रसाद नेमा, AK त्यागी, अजीत अपराजित, राम निवास, मीना, सतीश शर, पिंटू विश्वासवा, योगेंद्र पंडित, स्मिता सावंत, राजेंद्र कुमार जी, कल्पना बागड़े जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। बिसलाल बाग, देवसंग जी, पूनम सिंगला, हरीश डंगवाल, जलाराम रायका, अजीत श्रीवास्तव, रचना जी, अशोक गोयल, विष्णु मरोठा, मेरोथा जी, शर्मानंद पंडित जी, आइडियाज़। नाम को कैसे समझना चाहिए? नाम तो रूप और गुण को ही इंगित करते हैं। इनको फिर तभी तो अकथनीय, निर्वचनीय, अजपा जाप का नाम, वो अव्यक्त नाम की चर्चा की गई है, जो कि प्रणव का विषय है। ठीक, प्रणव का विषय है, वो अजपा है। काशीनाथ जी, बहुत अभिनंदन आपका। ओम तत्सत, अति ज्ञानवर्धक प्रवचन। सागर बदगुजार जी, बलवंत सिंह गोहिल, पंकज सोनी, राम SP सैनी, कन्हई कुमार, गणेश पवार जी, सविता नायक, हरिओम यादव जी, सुधीर सिंह जामवाल जी, सूर्यवंशी, उज्जवल छेत्री जी, कन्हई कुमार, पूनम सिंगला, गोविंद प्रसाद नीमा, अजीत श्रीवास्तव, सविता नायक, हेमराज बैरवा, बेस्ट फ्रेंड्स, वीरेंद्र मिश्रा, बलवंत सिंह गोहिल, सुशांत दास, धीरज प्रेम जी, चंद्रेश्वर पांडे जी, विनीता अग्रवाल जी, उषा श्रीवास्तव जी, सब ने जय श्री राम लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राजेश बर्थवाल जी, विक्रम सिंह जी, सेठ MK सेठ, गोपाल दास, धीरज प्रेम जी, रतन सिंह जी, रचना RK जी, रतन सिंह, मोहित राव, योगेंद्र पंडित जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सभी का। और सभी लोगों से मैं एक बार फिर आग्रह जरूर करूंगा कि आप जय श्री राम अवश्य लिखें इस कार्यक्रम में। कल से भी ये शिव कथा का जो प्रसंग चल रहा है ये आगे बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते सारी कथा आगे बढ़ती जाएगी मानस के चौपाइयों के माध्यम से। जो भी महत्वपूर्ण चौपाई है, प्रसंग है, दोहा है, उस पर चर्चा भी होगी। हाँ, कई चौपाइयाँ बहुत औपचारिक हैं तो उनको कई बार छोड़ा भी जाएगा, परंतु जो विशेष चौपाइयाँ हैं जिनमें गूढ़ ज्ञान छुपा है, अवश्य ही उस पर बृहद चर्चा भी होगी। ठीक है, तो बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, जुड़े रहें और जुड़कर लाभ उठाते रहें। जो ध्यान योग का कोर्स है, कुछ लोग पूछ रहे थे, तो मार्च में ही शुरू होगा। अब मार्च के महीने में संभवतः 14 मार्च से उसका आपको डिटेल मिल जाएगा, और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स उस टाइम पर ही शुरू होगा। ठीक है, तो धीरज प्रेम जी, जयेश पटेल जी, धीरज प्रेम जी, गुरुजी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कराची। ठीक है, उठाइए कथा का लाभ, उठाइए मानस चर्चा का लाभ उठाइए। जयेश पटेल जी, अभिनंदन है।
तो चलिए, ये जो कथा है, ये अब जो कार्यक्रम है, कल हम 9 बजे फिर मिलते हैं और 9 बजे फिर से इसका लाभ उठाते हैं। तो बहुत-बहुत अभिनंदन है आप सभी का, आभार है आप सभी का। जुड़े रहें और शेयर भी कर दें, आपको लगता है कि हाँ, ये कार्यक्रम श्रेष्ठ है, तो निश्चय ही आप इसको शेयर भी करें और शेयर कर लोगों तक पहुँचाएँ और उनको जुड़ने के लिए भी कहें। अशोक श्रीवत्स जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है।